वेलकम बैक स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ, जिसमें क्लास 11th की अकाउंट्स हम कर रहे हैं। और अब तक पुराने वाले वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि अकाउंट्स इसे अलग से एक सब्जेक्ट क्यों बनाया गया और इस सब्जेक्ट को कहाँ यूज करते हैं, इस सब्जेक्ट में हमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्यों करना होता है, इतनी बातें हम सीख चुके हैं। इसके साथ साथ अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग का प्रोसेस, दो बातें और हम सीख चुके हैं। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का अकाउंट फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम करेंगे डेफिनेशन और प्रोसेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मींस लक्षण कि अकाउंटिंग को पहचानें कैसे, इससे क्या लक्षण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये अकाउंटिंग क्या बताता है कि अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है। क्या आइडेंटिफाई करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बिकॉज जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग की तब बताया गया था कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में कहीं भी रिकॉर्ड या डील नहीं करते। अकाउंटिंग करने का हमारा मेन पर्पस होता है प्रॉफिट फाइंड आउट करना। ये हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियोस में। तो प्रॉफिट जो फाइंड आउट होता है वो होता है सिर्फ ओनली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला काम क्या है अकाउंटिंग में कि हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मींस कि पता करना है। क्या पता करना है? कि जो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। बिकॉज अकाउंटिंग डील ओनली इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड एनीवेयर एंड इन एनी एस्पेक्ट। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, आप लोग नोट कर लेंगे। अब अगर हमें किसी की डेफिनेशन या किसी टॉपिक या किसी कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम उस कॉन्सेप्ट को पैराग्राफ में ना समझें। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी कि अकाउंटिंग इज द आर्ट और प्रोसेस। कि अकाउंटिंग आर्ट कह सकते हो, प्रोसेस कह सकते हो। तो किस चीज की प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर फाइंडिंग आउट प्रॉफिट। तो अगर आप डेफिनेशन में इसको याद करोगे, पैराग्राफ में याद करोगे तो आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी। तो बेस्ट तरीका क्या है, मैंने कहा था उसको स्प्लिट कर लो। आप डेफिनेशन को बांट लीजिए। किसमें बांटने? पॉइंट्स में। तो पॉइंट्स में लर्न करने का सबसे अच्छा फायदा है कि आप समझते जाओगे प्लस याद भी करते जाओगे। कैसे? डेफिनेशन वाले पॉइंट्स में बता चुका हूं। आज हम पॉइंट्स करेंगे फीचर्स की। तो पहला फीचर है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला एट्रीब्यूट्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो इसमें हमारे 4 पॉइंट बनते हैं। कि इसकी डेफिनेशन को हमने 4 पॉइंट में बांट रखा है। पहला पॉइंट क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, हमने बताया था अकाउंटिंग में क्या करना है? प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब प्रॉफिट फाइंड आउट होता कैसे है? हाउ। जो हाउ वाला क्वेश्चन था उसका आंसर था प्रोसेस के द्वारा होता है। तो वही ये बताता है कि जो पहला स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का, फर्स्ट स्टेप क्या? आइडेंटिफिकेशन। यानी आपको ये पता करना है, क्या पता करना है कि जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। तो वही बताया है कि ये अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा पॉइंट इस स्टेप में करना क्या है? दैट इज टू आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन, जिसमें आपको ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है वेदर इट इज अ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। कि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ, जितने भी लेन देन हुए बिजनेस में, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है क्या वो लेन देन फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। थर्ड पॉइंट इस फीचर का, थर्ड पॉइंट है बिकॉज क्यों करते हैं ऐसा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि अकाउंटिंग में हम सिर्फ ही उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। बिजनेस स्टडीज में हमने पढ़ा था कि 2 तरीके की एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर अर्निंग मनी। जो पैसा कमाने के लिए एक्टिविटीज करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो वही है कि अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करता है वो सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को करता है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी कि जिसमें पैसों का लेन देन होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शंस दैट इन्वॉल्व मनी, वो ट्रांजेक्शन जिसमें क्या आती है, मनी आती है, पैसा आता है, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड थिंग्स एटसेट्रा। जैसे कि कुछ खरीदना या बेचना, गुड्स को खरीदना बेचना या थिंग्स को। और गुड्स और थिंग्स में क्या अंतर है वो आगे वाली वीडियो में समझेंगे हम, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है नॉन इकोनॉमिक यानी कि नॉन फाइनेंशियल, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, उनको कहीं भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन सी एक्टिविटीज होती है जो नॉन इकोनॉमिक होती है, इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता। क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉय, हमारे एम्प्लॉयज की क्वालिटी, क्या क्या क्वालिटी हो सकती है एम्प्लॉय की, हार्ड वर्कर, हमारा एम्प्लॉय हार्ड वर्कर हो सकता है, बहुत मेहनती हो सकता है। ऑनेस्टी, हमारा एम्प्लॉय ऑनेस्टी ईमानदार हो सकता है। लेकिन इन सारी क्वालिटेटिव जितने भी फीचर हैं उन सबको कहीं भी हम अकाउंट से रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, पैसों को कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड फीचर है आपका मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप वो क्या करना है, मेजर करना है। मेजर का मतलब वैल्यू नापनी है, मेजर माने नापना। अब किसी भी ट्रांजेक्शन है उसकी वैल्यू किस में नापते हैं, पैसों में, मनी में। तो वही है सेकंड फीचर कि मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब इसकी डेफिनेशन इट इज द फर्स्ट फीचर क्या हो जाएगा, इट इज द सेकंड स्टेप। ये कौन सा स्टेप हो जाएगा, सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अब इस स्टेप में करना क्या होता है हमें, दैट इज टू मेजर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दैट इज टू आइडेंटिफाई की जगह आपको क्या करना है, मेजर करना है। अब इसमें क्या करना है आपको, मेजर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मेजर करना है, ठीक है। चलिए मेजर करना है, किसमें करना है, इन अ कॉमन मेजरमेंट। किसमें करना है मेजर आपको, अब वैसे तो आप जानते हैं लंबाई हम मेजर करते हैं मीटर में, वेट जो वजन नापते हो किलोग्राम में, लेकिन यहाँ ट्रांजेक्शन को जो मेजर करेंगे वो हम मेजर करेंगे मॉनेटरी वैल्यू में, ठीक है, कॉमन मेजरमेंट में। अब ये कॉमन मेजरमेंट क्या है, कॉमन मेजरमेंट है आपका ऑफ मनी। मनी का जो कॉमन मेजरमेंट होता है, मनी का कॉमन मेजरमेंट क्या होता है, करेंसी, ठीक है। करेंसी मतलब रुपीस, करेंसी का मतलब क्या है, रुपीस। यानी कि अब इस स्टेप में मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या करना है, मेजर करना है किसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। किसमें करना है, कॉमन मेजरमेंट। जो हमारे यहाँ कॉमन मेजरमेंट है, हमारे देश का कॉमन मेजरमेंट क्या है, करेंसी। वो करेंसी क्या, रुपीस, तो रुपीस से मेजर करना है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, क्यों करना है, बिकॉज अकाउंटिंग नीड, अकाउंटिंग में किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें, अकाउंटिंग में जरूरत पड़ती है हमें, अकाउंटिंग नीड the monetary value of every transaction, need monetary value of every transaction, ठीक है, monetary value of every transaction। क्योंकि अकाउंटिंग में क्या करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हर एक ट्रांजेक्शन की किसको रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हमारे सेकंड जो फीचर है मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का थर्ड पॉइंट है, बिकॉज अकाउंटिंग नीड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। क्योंकि अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजेक्शन की हमें मॉनेटरी वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए, टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करने के लिए। यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर आप अकाउंट में लिखते हो, किस में लिखोगे, मॉनेटरी वैल्यू। और मॉनेटरी वैल्यू क्या, हमारे देश की करेंसी, देश की करेंसी कौन सी है, रुपीस, रुपीस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सेकंड फीचर हो गया हमारा। थर्ड फीचर है रिकॉर्डिंग। और इसके बाद थर्ड फीचर क्या है, जिनके पास बुक्स है वो बुक्स देखते जाएंगे। और थर्ड फीचर है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग माने नोट करना, लिखना। तो थर्ड फीचर आ जाएगा आपका रिकॉर्डिंग।
ठीक है। रिकॉर्डिंग क्या है? इट इज द थर्ड स्टेप। अब ये कौन सा स्टेप हो जाएगा? थर्ड। अब आप देख रहे हो हर एक फीचर की डेफिनेशन कॉमन है, बस एक एक वर्ड्स को कट कॉपी पेस्ट करना है और आपकी डेफिनेशन बनती चली जाएंगी। यानी कि किसी भी टॉपिक को लर्न करने का तरीका क्या होना चाहिए? हमें कॉमन पॉइंट्स बनाने हैं। कॉमन पॉइंट्स में सेम बातें ही होती हैं, जो मेन बात है बस उसको कट कॉपी पेस्ट करना है, बाकी सारी बातें सेम होंगी। इसमें देखिए एज पर द डेफिनेशन, अब क्या है? थर्ड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में क्या बताना है? आपको ये बताना है एज पर द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है उसमें सबसे पहले क्या आता है? रिकॉर्डिंग। तो ये रिकॉर्डिंग वाला जो पॉइंट है, हमारा फीचर है, वो कहां से आया? डेफिनेशन से आया। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है? इट इज द, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है या आप कह सकते हैं प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। किस चीज का प्रोसेस है? ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है। कहां पे करना है? इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कहां पे रिकॉर्ड करना है? ओरिजिनल बुक्स में, ठीक है। ओरिजिनल बुक में। अब ओरिजिनल बुक क्या है? इस ओरिजिनल बुक का दूसरा नाम है प्राइमरी बुक, ठीक है। ओरिजिनल बुक या प्राइमरी बुक। अब जो ओरिजिनल बुक प्राइमरी बुक क्या होते हैं? इसका नाम होता है जर्नल, ठीक है। ओरिजिनल बुक कौन सी? जर्नल है, हम आगे समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और या तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे या और। अब इसका थर्ड पॉइंट और है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, या तो यहाँ रिकॉर्ड करोगे आप या जर्नल के सब डिवीजन में करोगे। सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या कहते हैं? कॉल्ड सब्सिडरीज बुक। सब डिवीजन क्या कहते हैं? सब्सिडरीज बुक्स। अब ये क्या होती है सब्सिडरी बुक? आप आगे सीखेंगे कौन कौन सी होती है। मैं एक आध बुक के नाम बता दे रहा हूँ। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ठीक है। ये सब आपकी क्या है? सब्सिडरीज बुक्स हैं। और भी होती है, वो आगे वाले चैप्टर्स में आप समझेंगे, अभी आप बेसिक्स सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपका थर्ड स्टेप हो गया, थर्ड फीचर हो गया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है? ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, आर्ट कह सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। एक बात और लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग क्या करना है आपको? ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना कहाँ करना है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल या प्राइमरी बुक में। प्राइमरी बुक को क्या कहते हैं हम? कॉल्ड जर्नल। और यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, इस प्राइमरी बुक का नाम क्या है? कॉल्ड जर्नल। जर्नल है इस बुक का नाम। और कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं? या तो जर्नल में कर सकते हैं, जर्नल का सब डिवीजन होता है, इसको सब्सिडरी बुक कहते हैं, वहां कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फीचर नंबर 4 पर। फोर्थ फीचर है आपका क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में अब पहली देखिए, पहली लाइन तो वही रहेगी आपकी, ठीक है। पहली लाइन आपकी वही रहेगी। क्या रहेगी फर्स्ट लाइन आपकी? इट इज द फोर्थ प्रोसेस। अब थर्ड की जगह कौन सा प्रोसेस हो जाएगा आपका? फोर्थ, ठीक है। अब यहां कर देंगे फोर्थ प्रोसेस, फोर्थ स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फोर्थ स्टेप हो जाएगा जिसमें क्या करना है? अब सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा दैट इज टू क्लासिफाइंग द ऑल, दैट इज टू क्लासिफाइंग द ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ऑल ट्रांजेक्शंस लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, फाइनेंशियल आप लगा लेना। ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर मतलब एक जैसे ट्रांजेक्शंस को, एक जैसे ट्रांजेक्शन क्या करना है आपको? क्लासीफाई कर देना है, ठीक है। कहां पे कर देना है? एट वन प्लेस, एक जगह पर, ठीक है। एक जगह पर सारे ट्रांजेक्शन को जो सिमिलर नेचर के सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पर प्लेस कर देना है। और उस जगह को क्या कहोगे आप? कॉल्ड, जहां पर आप सारे ट्रांजेक्शंस को क्लासीफाई करके प्लेस कर दोगे सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शंस को, उसको कहते हैं अकाउंट, ठीक है। क्या कहते हैं? अकाउंट। अब ये अकाउंट कौन कौन से होते हैं हम आगे सीखेंगे। एसेट का अकाउंट होता है, लायबिलिटी का अकाउंट होता है,
कैपिटल का अकाउंट होता है, रेवेन्यू का अकाउंट होता है और एक्सपेंस का अकाउंट होता है। ठीक है, ये आगे सीखोगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, ऑल अकाउंट्स आर ग्रुप। अब सारे अकाउंट को क्या कर देते हैं हम, ग्रुप्स कर देते हैं। ऑल अकाउंट्स आर ग्रुप्ड, इनका ग्रुप को बना दोगे आप। ठीक है, एंड पुट टुगेदर, और सबको एक जगह रख दोगे। सारे अकाउंट्स का ग्रुप बना के कहां रख दोगे, एक जगह रख देंगे आप, पुट टुगेदर एट वन प्लेस कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, लेजर। उसको क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये फोर्थ फीचर था क्लासीफाइंग, उसका फिफ्थ फीचर है आपका समराइजिंग। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि हर एक डेफिनेशन के, हर एक फीचर के पॉइंट बना के समझना है। पॉइंट बना के समझोगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा और आप समझ भी लेंगे आसानी से। ठीक है, तो बेसिक बातें थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, नोट करते जाइए, फिर आगे डिटेल में इनको हम बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट फीचर है आपका क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग। नेक्स्ट फीचर है आपका समराइजिंग। चलिए, इट इज द कौन सा प्रोसेस हो गया अभी आपका, फिफ्थ स्टेप हो गया। समराइजिंग फिफ्थ स्टेप हो गया अकाउंटिंग प्रोसेस का, तो फिफ्थ कर देंगे। करना क्या है इसको, दैट इज टू, अब क्या करते हैं इस स्टेप में हमें, इसमें हम प्रेजेंट करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं, देखेंगे अभी हम आगे। दैट इज टू प्रेजेंट द समराइज रिकॉर्ड। प्रेजेंट करेंगे, किस चीज को करेंगे, प्रेजेंट द समराइज रिकॉर्ड। दैट इज टू प्रेजेंट द समराइज रिकॉर्ड ऑफ क्लासिफाइड डाटा। क्या करना है आपको, समरी बनानी है। किस चीज की समरी बनानी है, क्लासिफाइड डाटा की। क्लासिफाइड डाटा क्या है हमारा, अकाउंट। जो हमने अकाउंट बनाए थे ना थर्ड स्टेप में, क्लासिफाइंग में जो हमने अकाउंट बनाए थे उनकी समरी बनानी है। कहां पर बनानी है, इन अ स्टेटमेंट, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में बनानी है। और उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम, ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं उस स्टेटमेंट को हम, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग में हमें समरी बना देनी है। ठीक है, चलिए ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। इसमें क्या करना है आपको, प्रेजेंट द समराइज रिकॉर्ड करना है क्लासिफाइड डाटा, जितने अकाउंट है ना उन सबकी समरी बना देनी। कहां बना देनी, कि स्टेटमेंट में बना देनी समरी। और स्टेटमेंट को क्या कहेंगे हम, ट्रायल बैलेंस कहेंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, इफ टू साइड ऑफ, कौन कौन सी साइड, अब दो साइड होती है, एक डेबिट होती है वो आपने सुना होगा, और क्रेडिट होती है। ये दो साइड जो होती है, इन दोनों साइड के अगर बैलेंसेस मैच कर जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस क्या हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बैलेंस मैच कर जाते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इसका मतलब है देयर इज अ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, देयर इज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है इसका मतलब। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि आपने जो भी काम करा है अब तक वो सारा सही है। ठीक है, यानी कि जो आपने रिकॉर्डिंग करी, क्लासिफाइंग की है, समराइजिंग की, वो सारा सही है। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, टाइम हमारा ओवर हो रहा है। इसके आगे अब दो स्टेप रह गए हैं आपके, उन दोनों स्टेप को करने के लिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ये सिक्स्थ हमारा फीचर है और कम्युनिकेटिंग सेवेंथ फीचर है। इसको समझने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे तो वहां मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। पहले ये आपका होमवर्क है, कोशिश करेंगे खुद ऐसे ही पॉइंट बना के नोट्स बनाए फीचर्स के, और नोट्स बना के समझें और लर्न करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, जिससे कि मैं आसानी से आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू। मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाए और टाइम से अपने सिलेबस को फिनिश कर पाए। थैंक यू।